So hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So thank you so much for making it to 400 subscribers. I'm so happy to see your enthusiasm and support. तो आपके लिए मैंने एक छोटा सा गिफ्ट भी प्लान करा है फॉर द सपोर्ट दैट यू गिवन टू मी एंड दैट इज कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक टेलीग्राम चैनल बना लूँ जहाँ पे आपको इंस्टेंट नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे ऑफ ऑल द थिंग्स विच आई हैव बीन डिस्कसिंग इन दिस वीडियो और अदर वीडियोस और जो पुरानी वीडियोज हैं उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। सो लाइक आप बताना कि ये ठीक रहेगा, अभी स्टार्ट करना चाहिए टेलीग्राम चैनल या शुड बी वेट फॉर मोर सब्सक्राइबर्स। तो तो उस टेलीग्राम चैनल पे व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज कि आपको एज आई टोल्ड यू कि नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे ऑफ ऑल द थिंग्स व्हिच आई हैव बीन डिस्कसिंग इन ऑल ऑफ द वीडियोस। तो साथ ही साथ आपको क्या होगा कि जो बुक्स वगैरह के पीडीएफ सी होते हैं वो मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे और भी करियर गाइडेंस और क्या क्या कोर्सेज आपको करने चाहिए ये सब चीज़ें मिल जाएगी। तो इनके अलावा अगर आप चाहते हैं और भी कुछ चीज़ें ऐड करें हम अपने टेलीग्राम चैनल पे, यू कैन टेल दैट इन आवर लाइक कमेंट सेक्शन। तो मैं वो चीज़ों को अपने माइंड में रख लूँगा और उन चीज़ों को भी मैं उस टेलीग्राम चैनल पे ऐड ऑन कर दे करूँगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल जहाँ तक है मोस्ट प्रॉब्ली अगर सब सही रहा तो मैं बाय नेक्स्ट वीक तक बना दूंगा टेलीग्राम चैनल। बाय नेक्स्ट नहीं तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक तक मैं टेलीग्राम चैनल बना दूंगा जहाँ पे आपको इंस्टेंट नोट्स मिल जाया करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि आप लोग मेरे को मैसेज करते हैं और मैं लेट भेजता हूँ और एग्जाम्स वगैरह आपके आने वाले हैं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए मैंने ये सोचा है, ठीक है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो और टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है विच आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो इसकी ट्रेनिंग द माइंड, माइंडफुलनेस एंड काइंडनेस। वैसे 4 टॉपिक है एंड मुझे लगता है ये हम 2 वीडियो में कवर कर देंगे। तो फर्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा इसका इंट्रो दे दूंगा कल्टिवेटिंग इनर वैल्यूज का, और और ट्रेनिंग इन द माइंड का, ये दोनों इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। और ये जो 3 सब टॉपिक्स हैं हमारे, ये मेडिटेशन, डिस्कवरिंग और वोकेशन एंड इंटरेस्ट, सेल्फ डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी, कमिटमेंट एंड क्रिएटिविटी, ये जो 3 टॉपिक हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। तो 2 वीडियो में हमारा यूनिट 3 खत्म हो जाएगा एंड द नोट्स विच आई विल बी प्रोवाइडिंग यू, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, आई थिंक ये मोर देन इनफ होगा फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ योर वैक एग्जाम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अपना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है हमारा? कल्टिवेटिंग इनर वैल्यूज, ठीक है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हमारा टॉपिक क्या है? कल्टिवेटिंग इनर वैल्यूज, ठीक है। तो कल्टिवेटिंग इनर वैल्यूज होता क्या है? कल्टिवेटिंग इनर वैल्यूज होता है अपनी पर्सनल क्वालिटीज को डेवलप करना और अपने जो कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं उनको डेवलप करना, जिससे जो आपकी बेसिक वैल्यूज है, बेसिक नेचर है, वो आपका बहुत ज्यादा अच्छा हो, डेवलप हो, ठीक है। इट इन्वॉल्व अलाइनिंग आवर एक्शन। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है कल्टिवेटिंग इनर वैल्यूज में? कि अपने एक्शंस को अलाइन करना अपने बिलीव्स के साथ, जो भी आपके बिलीव्स हैं, जो भी आपकी मान्यताएं, उसको अपने एक्शंस में लाना एंड अपनी वैल्यूज को लाना, और एक ऐसा डिसीजन लेना जो बहुत ज़्यादा एथिकल हो, बहुत ज़्यादा रैशनल हो एंड आपकी उस डिसीजन से जो आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ है अच्छी हो, ठीक है। हम बेसिकली ये पढ़ना है इसमें। और कुछ कुछ तरीके हैं जिससे आप अपनी इनर वैल्यूज को कल्टीवेट कर सकते हो, अपनी जो आपकी मॉरल वैल्यूज हैं उनमें अच्छा कर सकते हो और अपने एथिक्स को वर्क स्पेस में फॉलो कर सकते हो। व्हाट आर द वेज? तो फर्स्ट इज टू प्रैक्टिस इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है बीइंग ऑनेस्ट, ऑनेस्ट रहना एंड ट्रांसपेरेंट रहना इन ऑल ऑफ आवर इंटरेक्शन, ठीक है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि हमेशा हमें क्या रहना चाहिए? ऑनेस्ट रहना चाहिए और ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए अपनी इंटरेक्शन। किसी से भी आप इंटरेक्ट कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो आपको क्या करना होता है कि आपको ऑनेस्ट रहना होता है एंड यू हैव टू बी योरसेल्फ नो मैटर व्हाट दैट पर्सन थिंक अबाउट यू, ठीक है। अगर आप ऑनेस्ट रहोगे और यू डोंट ट्राई टू बी समवन विच यू आर नॉट, तो उस केस में क्या होगा कि लोग जो आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे एज कंपेयर टू द पर्सन विच यू आर ट्राइंग टू बी इज नॉट यू। लाइक अगर आप ऐसा बंदा बनने की कोशिश कर रहे हो जो आप हो ही नहीं, लाइक आप अपना फेक वर्जन दिखा रहे हो, तो लोग जो हैं वो आपसे दूरी भागेंगे, आपके क्लोज तो नहीं आएंगे। सो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद एनीवन, ठीक है। इंटीग्रेटिंग इन्वॉल्व बीइंग ट्रू टू योर वर्ड। अगर आप किसी को कुछ कमिटमेंट कर देते हो तो यू नीड टू फॉलो दैट, ठीक है। उसमें आपकी एक रेपुटेशन, आपका एक वो बन जाता है कि
एक रेपुटेशन बन जाती है आपकी कि लाइक आपने जो बोलते हो वो आप करते हो, ठीक है, आपका उससे थोड़ा इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है, ठीक है। यू हैव टू बी योर सेल्फ, सॉरी, you have to be yourself and you have to keep your promises and avoid unethical behavior, ठीक है, आपको अपने promises रखने होंगे एंड जो आपका unethical behavior होता है उसे भी you need to avoid, ठीक है, practicing integrity है। तो कल्टिवेटिंग एम्पैथी क्या होता है? कल्टिवेटिंग एम्पैथी होता है कि अपने आप को दूसरे पर्सन की सिचुएशन में रखना एंड फील करना कि व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग अबाउट, लाइक आप अगर आप उस पर्सन की जगह पे होते तो फिर आपको कैसा लगता, अगर कैसा भी हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव फॉर्म एंड और इन पॉजिटिव फॉर्म। मान लो कि एक पर्सन है जो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है अपनी लाइफ में, तो आप उसको देख के अगर हंस रहे हो तो यू नीड टू एम्पैथाइज एंड थिंक कि अगर आप उस पर्सन की सिचुएशन में होते तो क्या, और दूसरा पर्सन आप पे हंस रहा होता तो आपको कैसा लगता, ठीक है। तो दिस मीन्स टू एम्पैथाइज। तो कल्टीवेट एम्पैथी क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, इट इन्वॉल्व्स पुटिंग योरसेल्फ इन द शूज ऑफ अदर्स एंड अंडरस्टैंडिंग द पर्सपेक्टिव। अपने आप को दूसरे पर्सन की शूज में रखना, ये फ्रेज होता है, मतलब कि अपने आप को दूसरे पर्सन से रिलेट करना एंड उनका पर्सपेक्टिव समझना। एम्पैथी को कल्टीवेट करके हम क्या कर सकते हैं, हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं नीड्स एंड कंसर्न्स ऑफ आवर कलीग्स, जो भी हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, तो और हमारे जो भी कलीग्स हैं ऑफिस में, उनके हम नीड्स को और कंसर्न्स को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बना सकते हैं उस पर्सन, मीनिंगफुल एंड डीप रिलेशनशिप बना सकते हैं उस पर्सन के साथ अगर हम एम्पैथाइज करते हैं, ठीक है। अगर आप एम्पैथाइज करोगे तो आप किसी के साथ कुछ भी बुरा हो रहा होगा तो आप हंसोगे नहीं एंड यू विल ट्राई योर बेस्ट टू हेल्प दैट पर्सन, ठीक है। ठीक है, तो पहला हो गया प्रैक्टिस इंटीग्रिटी एंड दूसरा है कल्टीवेटिंग एम्पैथी। नेक्स्ट वन इज टू फॉस्टर रिस्पेक्ट, ठीक है। थर्ड वन इज टू फॉस्टर रिस्पेक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है हमारा जिसमें ट्रीटिंग अदर विद डिग्निटी, मतलब फॉस्टर रिस्पेक्ट का क्या होता है कि इसमें हम लोगों को रिस्पेक्ट डिग्निटी से ट्रीट करते हैं एंड जो भी वो काम करते हैं उस पर हम उनको अप्रिसिएशन देते हैं, मतलब उनकी हम तारीफ वगैरह करते हैं अगर जो भी वो पर्सन काम करता है। इट इन्वॉल्व्स, ठीक है, मतलब दूसरे पर्सन रिस्पेक्ट देना रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जॉब पोजीशन। मान लो कोई गार्ड भैया हैं कॉलेज में, उनकी रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जॉब पोजीशन आपको उनको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए एंड यू हैव टू ट्रीट हिम द वे यू ट्रीट योर टीचर, लाइक जैसे आप टीचर से अच्छी तरीके से बात करते हो वैसे आपको गार्ड भैया वगैरह से भी अच्छी तरीके से बात करनी चाहिए। इट इन्वॉल्व्स अवॉइडिंग बिहेवियर, और फॉस्टर रिस्पेक्ट के कहता है कि हमें जो हमारा बिहेवियर है जैसे गॉसिप करना, किसी को बुली करना, डिस्क्रिमिनेट करना, ये सब करने से क्या होता है हमारा जो ये डिसरिस्पेक्ट शो करता है दूसरे पर्सन को और ये एट द एंड आपको इन फ्यूचर हार्म ही करेगा, कुछ बेनिफिट तो प्रोवाइड नहीं करेगा। टेम्पररी प्लेजर के चक्कर में परमानेंट आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। यू नीड टू फॉस्टर रिस्पेक्ट टू पर्सन, to any person irrespective of their job position या gender या anything, ठीक है। फोर्थ वन इज स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस। स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस जो सिंपल है कि स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस क्या कहता है कि आपको अपना जो वर्क है वो बेस्ट तरीके, अपना जो भी काम आप करते हो उसमें आपको अपना बेस्ट देना चाहिए एंड हमेशा स्ट्राइव करना चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने का, ठीक है। स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस क्या कहता है कि आपको हमेशा अपना बेस्ट देना होगा, जो भी काम करो अपना बेस्ट दो और हमेशा ये मत सोचो कि आपने जो अचीव कर लिया है वो बहुत है, हमेशा क्रेव करो कि आपको और इम्प्रूव करना चाहिए अपने आप को, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके अंदर जो ईगो है वो ईगो भी नहीं आएगा, आप एकदम डाउन टू अर्थ रहोगे एंड अपने आप को इम्प्रूव करते रहोगे, ठीक है। स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है कि जो भी आप मिस्टेक्स करते हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मतलब एक बार गलती करो, दो बार गलती करो, पर बार बार ना करो, ये आपको रियलाइज करना और अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करना। मान लो कुछ आपका बैड एक्सपीरियंस है तो उसको देख के सोच के दुखी ना होने से अच्छा कि आपको क्या करना होगा कि अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करना होगा एंड वो मौके ढूंढना, अपॉर्चुनिटीज ढूंढना जिससे आप ग्रोथ कर सकते हो, ठीक है। उन अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना जिससे आप ग्रोथ एंड अपना डेवलपमेंट, अपना विकास कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप अपनी इनर वैल्यूज को कल्टीवेट करते हो और एथिक्स प्रैक्टिस करते हो
अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, तो आप क्या करोगे, आप एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे विद योर कलीग्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, किसी के साथ भी एक आप अच्छा एक कनेक्शन बिल्ड कर पाओगे एक। तो चलो नेक्स्ट है हमारा, वो क्या है, ट्रेनिंग द माइंड। ट्रेनिंग द माइंड क्या कहते हैं, माइंडफुलनेस एंड काइंडनेस। ठीक है, अपने माइंड को ट्रेन करना, और माइंड को ट्रेन करने के लिए हमें दो प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ेगा। वन इज माइंडफुलनेस एंड सेकंड इज काइंडनेस। ट्रेनिंग द माइंड, ट्रेनिंग द माइंड को मतलब में क्या इन्वॉल्व होता है, ट्रेनिंग द माइंड इन्वॉल्व्स स्किल्स एंड प्रैक्टिसेस को डेवलप करना जो इमोशनल रेगुलेशन को प्रमोट करे और एक आपको वेल बीइंग बनाए। दो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस होती हैं अपने माइंड को ट्रेन करने की, वन इज माइंडफुलनेस एंड सेकंड इज काइंडनेस। माइंडफुलनेस क्या होता है, माइंडफुलनेस में इन्वॉल्व होता है हमारा अटेंशन पे करना टू द प्रेजेंट मोमेंट। माइंडफुलनेस मतलब कि प्रेजेंट मोमेंट में अटेंशन पे करना एंड अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करना बिना अपने आप को जज करे। जो भी आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं, उनको आने देना एंड देन यू हैव टू लेट दैट गो, अगर वो नेगेटिव इमोशन है तो। ठीक है, अगर आप माइंडफुलनेस को कल्टीवेट करोगे तो आप क्या करोगे, अपने थॉट से अवेयर रहोगे एंड इमोशन से भी, जिससे क्या होगा, फ्यूचर में आपका अपने अपने ऊपर एक बेटर कंट्रोल हो पाएगा, अपने रिएक्शन से बेटर कंट्रोल कर पाओगे आप, और अपना जो फोकस है उसे इम्प्रूव कर पाओगे। ठीक है, तो माइंडफुलनेस ये हो गया। और क्या क्या वेज होते हैं जिससे आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हो, सो व्हाट आर द वेज फ्रॉम विच यू कैन प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, सो दैट आर एज फॉलोज। सबसे पहला है अपना माइंडफुल ब्रीदिंग। माइंडफुल ब्रीदिंग क्या करता है हमारा, माइंडफुल ब्रीदिंग मतलब वही बेसिक मेडिटेशन करना। ठीक है, इसमें ये होता है, टेक अ फ्यू मिनट्स ईच डे टू फोकस ऑन योर ब्रेथ। ठीक है, आपको कुछ मिनट अपने लिए निकालने हैं, ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट निकालो। आपके घर के पास कोई पब्लिक पार्क है, उधर जाओ, बैठो और अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करो, जो आप सांस ले रहे हो उसे ऑब्जर्व करो, और एक सेंसेशन ऑब्जर्व करो जो आपको फील हो रही है, सांस को छोड़ने में, लेने में जो सेंसेशन फील हो रही है उसे फील करो। ठीक है, छोटी छोटी चीजें फील करोगे तो क्या होगा, आप एक माइंडफुल पर्सन बन पाओगे, जिसमें आपका फोकस अच्छा रहेगा, आप अपने थॉट्स को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पाओगे, एक बेटर वेलबींग बन पाओगे ये छोटी सी चीज प्रैक्टिस करने से। ठीक है, माइंडफुल ब्रीदिंग हो गया। नेक्स्ट इज माइंडफुल ऑब्जर्वेशन। माइंडफुल ऑब्जर्वेशन क्या कहता है हमारा, कि इसमें हमें कुछ मिनट्स निकालने होते हैं अपने टू ऑब्जर्व योर सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग्स को, और अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करना होता है, जिसमें इंक्लूड होता है हमारा नोटिसिंग द नेचर अराउंड अस, साउंड, सेंसेशन, ये सब। ठीक है, टेक अ फ्यू मिनट्स टू ऑब्जर्व योर सराउंडिंग विच इंक्लूड्स नोटिसिंग द नेचर अराउंड यू, साउंड, सेंसेशन एटसेट्रा। माइंडफुल नेक्स्ट कम्स इज माइंडफुल ईटिंग। ठीक है, हमारा माइंडफुलनेस के थर्ड स्टेप क्या है, कि एक माइंडफुल ईटिंग, ये भी बहुत छोटी चीज है जो एक आपका बेटर वर्जन क्रिएट कर सकती है, और इसमें आपको कुछ भी टाइम भी नहीं देना है। तो इसमें क्या करना है आपको, कि अगर जो भी आप खाना खा रहे हो, अभी भी आप कुछ खाते खाते वीडियो देख रहे होगे 90% ऑफ यू, तो आप लोग अगर अभी खा रहे हो तो अभी आप प्रैक्टिस करो ये, कि खाते खाते आपको होश भी नहीं होगा आप क्या खा रहे हो, क्या टेस्ट है उसका, बस खा रहे हो। तो इस ये माइंडफुल ईटिंग का कहते हैं कि अब जब खाना खा रहे होते हो तो आपको उस टेस्ट को भी नोटिस करना चाहिए, जो टेस्ट आपको आ रहा है। ठीक है, और उस फ्लेवर को भी ऑब्जर्व करो, जो खाने से आपको जो फ्लेवर मिल रहा है, फ्लेवर भी सोचो कि इसका कैसा फ्लेवर है, और टेक्सचर भी, जो चीज आप खा रहे हो उसका टेक्सचर कैसा है, ओवल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, किस टाइप का उसका शेप है। ठीक है, वो सब भी आप ऑब्जर्व करो, छोटी छोटी चीजें हैं, पर इस ये आपका कंसंट्रेशन, फोकस, ये सब बहुत अच्छा करती है। ठीक है, माइंडफुलनेस के हमने बारे में हमने पढ़ लिया, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे काइंडनेस के बारे में। तो अब बात करते हैं काइंडनेस की। काइंडनेस क्या कहता है, काइंडनेस में इन्वॉल्व होता है हमारा, कि एक कल्टीवेट करना एक सेंस ऑफ कंपैशन और एम्पैथी दूसरे पर्सन के प्रति। एम्पैथी मतलब मैंने बताया था आपको, कि आपको अपने आप को दूसरे पर्सन की सिचुएशन में डालना होता है। ठीक है, अगर आप अपने आप को दूसरे पर्सन की सिचुएशन में डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उस केस में क्या, देर आर हाई चांसेस कि आप उस पर्सन की मदद करो, तो मदद करोगे तो काइंडनेस तो ऑब्वियसली आई जाएगी। ठीक है, काइंडनेस में क्या क्या चीजें चाहिए होती है आपको, कंपैशन और एम्पैथी टुवर्ड दैट पर्सन। ठीक है, काइंडनेस प्रैक्टिस करने से क्या होगा, जो आपकी रिलेशनशिप होगी वो एनहांस होगी, आपकी रिलेशनशिप अच्छी होगी अगर आप काइंड रहोगे तो, और एक आप बेटर वेलबींग को प्रमोट करोगे, अपने आसपास एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना पाओगे, और आपके अंदर भी जो आपका भी जो एटीट्यूड है टुवर्ड
अदर पर्सन, वो भी वो क्या होगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, आप हर चीज को पॉजिटिविटी से देखने लगोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ तरीके होते हैं काइंडनेस को प्रैक्टिस करने के। फर्स्ट इज सेल्फ कंपैशन। you need to be self compassionate, you have to be kind and you have to understand yourself। ये रियलाइज करके कि हर कोई मिस्टेक करता है और डाउनफॉल अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, ये सब आपके आप अगर सोचोगे और अपने आप से काइंड रहोगे, अगर आप कुछ गलत करते हो तो अपने आप पे गुस्सा ना करके, अपने आप को डिस्पैरेज ना करके, अपने आप पे काइंड रहोगे, तो उस केस में क्या होगा कि आप ये रियलाइज करने लगोगे कि हर कोई मिस्टेक करता है और हर किसी की लाइफ में डाउनफॉल आते हैं। सेल्फ कंपैशन। दूसरा, काइंडनेस टुवर्ड्स अदर। आपको क्या है कि वो काइंडनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए। यू हैव टू प्रैक्टिस द एक्ट ऑफ काइंडनेस टुवर्ड अदर। जैसे कैसे कैसे आप काइंडनेस दूसरे पर्सन को ऑफर कर सकते हो। जैसे एक पर्सन है, आपको कुछ बता रहे हो, तो यू हैव टू लिसन दैट पर्सन केयरफुली। यू हैव टू ऑफर योर लिसनिंग एयर। ईयर नहीं है ये, एयर है, सॉरी ईयर है। ठीक है, ऑफरिंग अ लिसनिंग ईयर और बीइंग एन अल्ट्रुइस्ट। ठीक है, आप अपने कान को लिसन, मतलब आपको सुनना चाहिए उसे अच्छे तरीके से, इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग दैट पर्सन एंड पुटिंग योर हेडफोन्स ऑन। ठीक है, यू हैव टू बी एन अल्ट्रुइस्ट। यू कैन बी एन अल्ट्रुइस्ट। आप एक हेल्पिंग हैंड पर बन सकते हो उस दूसरे पर्सन के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको और आपको देख रहे हो कि वो पर्सन प्रॉब्लम फेस कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलेज जाते हो, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं हु आर ब्लाइंड एंड कमिंग टू कॉलेज एंड फेसिंग टू मच ऑफ डिफिकल्टीज, जो अकेले आ रहे होते हैं। तो व्हाट यू कैन डू एज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, कि आप उनकी मदद कर सकते हो कॉलेज तक लाने में। दिस व्हाट विल दैट डू इज, ये आपको अंदर जो काइंडनेस होती है, पॉजिटिविटी इंक्रीज करेगा, और जो पर्सन की आप मदद कर रहे हो उसके अंदर आपकी जो इमेज होगी वो बहुत ज्यादा अच्छी बन जाएगी। चलो, तो अब थर्ड वे क्या होता है टू प्रैक्टिस काइंडनेस। तो वो होता है कि यू हैव टू टेक टाइम ईच डे टू रिफ्लेक्ट ऑन द थिंग्स यू आर ग्रेटफुल ऑफ। ये बहुत लोग करते भी हैं, मतलब मैं खुद करता हूँ। यू हैव टू राइट एवरी वीक। मैं लाइक हर वीक लिखता हूँ कि व्हाट आर द थिंग्स फ्रॉम विच फॉर विच आई एम ग्रेटफुल फॉर। ठीक है, वो आपको करना चाहिए। वो आपका जो अंदर ग्रैटिट्यूड वाला एटीट्यूड होता है, ग्रैटिट्यूड, सेंस ऑफ कंपैशन आपके अंदर जनरेट करता है। अगर आप ये सब लिखते हो, आप अपने आप को एक हैप्पीएस्ट पर्सन फील करते हो जब आप ये सब लिखते हो अपनी डायरी वगैरह में या कहीं पर भी। मैं फोन पे नोटपैड पे लिख लेता हूँ। ठीक है, यू हैव टू टेक टाइम ईच डे। आपको हर दिन एक टाइम, थोड़ा सा टाइम निकालना है, एंड ये वो चीजें लिखनी है जिन जिन चीजों के प्रति आप अपने आप को बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हो। ठीक है, आपको वो चीजें लिखनी है जिनसे आपको बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। ठीक है, एंड यू हैव टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टू दोज, यू हैव टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टू दोज हु हैव मेड अ पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। ठीक है, आपको उनके प्रति ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस करना चाहिए जिनके वजह से आपकी लाइफ में क्या है, एक पॉजिटिव चेंज आया है। ठीक है, सेल्फ कंपैशन हो गया, काइंडनेस टुवर्ड्स अदर्स हो गया, कल्टीवेट ग्रैटिट्यूड हो गया। नेक्स्ट कम्स अस चैप्टर खत्म। यूनिट 2 का फर्स्ट पार्ट तो खत्म हो गया। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हो माइंडफुलनेस को और काइंडनेस को, तो क्या होगा, एक इमोशनल रेगुलेशन, एक ग्रेटर इमोशनल रेगुलेशन डेवलप होगा, एक रेजिलियंस डेवलप होगा, और जो आप एक बेटर वेलबींग बन पाओगे बाय कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स अ मोर कंपैशनेट वर्ल्ड। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। So thank you so much for watching the video till the end. I hope you all liked the video, and ध्यान से अपने सजेशन बताना सब कि टेलीग्राम चैनल पे हम क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। एंड ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।